हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज खुला, इसकी डेफिनेशन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है पाकिस्तान में, एंड लीगल फ्रेम और क्या सोशल इम्पैक्ट आता है अगर एक वाइफ जो है वो सीक करती है खुला। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के इज इट एन एब्सोल्यूट राइट और नॉट। इट इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल टॉपिक जब बात आती है कि डज इस्लाम अलाउ it to be an absolute or unique right. So we will discuss about it as well. So first of all, why it is important कि हम खुला को डिस्कस करें, और स्पेशली इन रिलेशन टू वुमेन्स राइट, क्योंकि खुला जो है इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो एम्पावर करता है वुमेन को ड्यूरिंग द टाइम्स जहाँ पर एक अब्यूसिव मैरिज हो, जहाँ पर एक अनहैप्पी मैरिज हो, वेयर a wife is stuck in a chain or uh, in an abusive marriage. तो वहां पर जो है it empowers the woman, it allows them कि वो अपना right यूज कर कर वो अपना right यूज करके अपनी डिसीजन ले सके अपने जिंदगी के बारे में। तो इन दिस प्रेजेंटेशन इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कि खुला क्या होती है, और किस तरह क्या प्रोसीजर होता है खुला का, और हाउ इट हेल्प्स द वुमेन। तो इट्स इम्पोर्टेंस जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल जहाँ पर कोई एस्केप नहीं हो रहा होता। जब हस्बैंड्स जो हैं दे आर रिलक्टेंट टू गिव डाइवोर्स, अक्सर ऐसा वी हैव विटनेस मेनी केसेस पाकिस्तान में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस या अब्यूसिव मैरिजेस के केसेस होते हैं जहाँ पर हस्बैंड्स दे डू नॉट लेट गो ऑफ देयर वाइफ्स, और वो उसी एक रिपीटेड साइकिल होती है जो कंटिन्यू फॉर इयर्स, एंड उससे कोई एस्केप नहीं होता। तो ये खुला जो है इस्लाम ने एक वे आउट दिया है और वुमेन को कि वो इसको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती हैं। ये जस्ट द रिकग्निशन ऑफ खुला, इट डिसमेंटल्स द पेट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी जहाँ पर मेल डोमिनेंसी है। तो वहां पर एक जेंडर इक्वालिटी और एक जेंडर रोल्स का जो एक इशू आता है हमारे पास, वहां पे जस्ट द रिकग्निशन ऑफ खुला एज इट इज द राइट ऑफ वुमेन टू सीक डाइवोर्स, ये एक चेंज ले आता है सोसाइटी में, और एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है कि विद इन द मैरिज कोई डोमिनेटिंग एक साइड ना हो, दोनों साइड जो है इक्वल हो, कोई बैलेंस इम्बैलेंस ऑफ द पावर ना हो। क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैरिजेस में द मेल साइड इज ऑलवेज डोमिनेंट, द हस्बैंड इज ऑलवेज डोमिनेंट, और वाइफ जो है उसको अनफॉर्चुनेटली शी हैज टू सेक्रीफाइस मेनी। खुला जो है वो एक ऐसी फैक्टर है कि अगर औरत या अगर कोई अब्यूसिव मैरिज है, अगर फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, एनी काइंड ऑफ अब्यूज, तो उस ऐसे सर्कमस्टांसेस में खुला जो है वो एक फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है टू बैलेंस द पावर्स बिटवीन द स्पाउसेस। डेफिनेशन जब हम बात करते हैं तो खुला इज एन इस्लामिक टर्म, इट इज derived फ्रॉम इस्लामिक लॉ, इट मींस दैट it grants women a right to seek divorce from their husbands. जैसे डाइवोर्स एक एब्सोल्यूट राइट है मर्द के पास कि वो डाइवोर्स दे सकता है, उसी तरह खुला जो है वो औरत के पास एक एक कार्ड है या एक राइट है कि वो ये यूज करके तो वो कोई अब्यूसिव या अनमैरिड अनहैप्पी मैरिज को जो है शी कैन एंड दैट। अब जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ एंड ऑब्वियसली पाकिस्तानी लॉ, इट रिकग्नाइजेस वुमेन्स ऑटोनॉमी ओवर हर मैरिज लाइफ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में खुला जो है इट कैन बी ट्रेस बैक टू द टाइम्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, imagining कि 1400 years ago when women were treated as property, जब they were like very less rights, or we can say no rights for women, उस टाइम पर इस्लाम which was a new religion at that time,
they introduced a concept of khula. They introduced rights for women. जब कोई भी ह्यूमन राइट्स चार्टर नहीं था, नो मैग्ना कार्टा और एनीथिंग लाइक दैट, उस टाइम पर इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ खुला, rights for women. They introduced this concept that okay, if a woman is not happy in her marriage, if there are difficulties, multiple reasons हो सकते हैं, they failure of maintenance हो सकती है, uh, if the husband is impotent, if the husband is not treating the wife well, there's physical abuse, if there is financial abuse, any kind of abuse or any kind of difficulty जो मैरिज में आ रही है, तो एक कॉन्सेप्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया था कि इन सच सर्कमस्टांसेस वुमेन कैन सीक डाइवोर्स. अब प्रैक्टिस जो है खुला की, it has evolved over time, different interpretations, different procedures हैं in different Muslim countries, different Islamic societies में approaches different हैं, how the society considers khula. As for example in Pakistan, most of the times, not always, but most of the times khula is not considered as a good thing, or woman who is seeking khula is not considered good, or she receives backlash for this. So over the time, the concept of khula has evolved, it has changed. In early Islamic history थी तो खुला जो है, it was considered a legitimate means. It still is considered, but एक societal जो है stigma attach हो जाता है एक खुला के साथ. तो in Islam जो pure Islamic law है, it is just a mean to ensure के rights of the woman, autonomy of the woman जो है वो उसको compromise ना किया जाए. और ओवर द सेंचुरीज जब लीगल स्कॉलर्स और रिलीजियस अथॉरिटीज ने डिफरेंट जो है गाइडलाइंस जो है सामने रखी हैं कि खुला को किस तरह उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसको किस तरह लेके चलना चाहिए, और द मेन पर्पज के ऑब्वियसली एक बैलेंस क्रिएट रहे. आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को भी, वी कैन नॉट से दैट इट्स नॉट कंप्लीटली उसको डिफाइन ही कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज वुमेन्स राइट. तो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो है दे हैव बीन डिफरेंट गाइडलाइंस, डिफरेंट डिबेट्स. सिमिलरली अभी भी इट इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल ऑप्शन, इट इज अ वैलिड लीगल ऑप्शन फॉर वुमेन जो कि डाइवोर्स जो है वो लेना चाहती हैं. Under Pakistani law, we have the Dissolution of Muslim Marriage Act. We will discuss it in later. हम इससे प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. पाकिस्तान में दिस लॉ इज वैलिड, और इस लॉ के अंडर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जिन्होंने ये ऑप्शन लेना होता है वो इस लॉ के अंडर जो है वो अपनी दे रीच आउट टू द कोर्ट्स. लीगल फ्रेमवर्क में as I've said, dissolution of the Muslim Marriage Act 1939 ये गवर्न करता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द खुला. अब इसके अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम वुमेन हैज द राइट कि शी कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर ask for खुला. अब इसका जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली पिटिशन, द वाइफ हैज टू फाइल द पिटिशन इन द कोर्ट, इन द फैमिली कोर्ट्स. जो भी उनकी रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन होती है, उनका जो लीगल हेल्प होती है वो उनको बताते हैं कि ओके दिस इज द जुरिस्डिक्शन डिटर्मिन करके दे हैव टू फाइल अ पिटिशन. जब पिटिशन फाइल हो जाती है तो the court examines what grounds the wife is taking for khula, and they obviously at the start they do attempt for reconciliation. हम जब कोर्ट में जाते हैं तो मसाहलत के सेंटर्स होते हैं, रिकंसिलिएशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर, और इवन कोर्ट जजेस के सामने भी दे अटेम्प्ट के रिकंसिलिएशन हो सकती है तो हो जाए. इन केस इफ देयर इज नो पॉइंट की कोई रिकंसिलिएशन, देयर इज नो होप कि कोई रिकंसिलिएशन होगी, तो देन द कोर्ट मूव्स ऑन, आर्गुमेंट्स होते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, एंड देन द डिसीजन कोर्ट्स डिसाइड द केस और खुला ग्रांट कर देते हैं. इट्स वेरी रेयर कि चाइल्ड कस्टडी और मेंटेनेंस, क्या ये हो सकता है कि दोनों मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी की केसेस साथ साथ चल रहे हो, और जो इद्दत पीरियड की मेंटेनेंस होती है वो भी डिसाइड कर दे कोर्ट साथ ही. जब एक कोर्ट ग्रांट कर देता है खुला तो मैरिज जो है वो लीगली डिसॉल्व हो जाती है, और पार्टीज जो है वो डिसोल्यूशन सर्टिफिकेट या डिक्री जो होता है वो लेकर दे कैन मूव ऑन विद देयर लाइव्स. अब
जो वन ऑफ द आई वुड से मेजर क्वेश्चंस जब खुला की बात आती है, एंड वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस इज द रिटर्न ऑफ डावर और मेहर, हक मेहर जो होता है उसके वापसी का जो है या वो के इट इज अ कॉन्सेप्ट कि वी हैव टू गिव अप द हक मेहर। पंजाब असेंबली ने 2015 में दे इंट्रोड्यूस्ड अ बिल जहां पर दे सेट कि जो अनपेड मेहर होगा वो 50% दे हैव टू पे, और बाकी 50% नहीं दे सकते। और अगर जो पेड हक मेहर है तो वाइफ वुड बी ऑब्लाइज्ड कि वो 25% रिटर्न कर दे इन केस के वो खुला ले लिए। बट द फेडरल शरीयत कोर्ट दे डिक्लेयर्ड इट नल एंड वॉइड। फेडरल शरीयत कोर्ट की भी रिसेंट जजमेंट आई है, सॉरी यहाँ पे डेट थोड़ी वो रॉन्ग है, 2022 में, जिसमें दे डिक्लेयर्ड कि जब औरत खुला लेती है और विलफुली वो अपनी अमाउंट जो है मेहर वो रिटर्न करना चाहती है, इट्स कॉल्ड बदले खुला, तो वहां पर कोर्ट कैन पास डिग्री विदाउट एनी डिले। बट अगर वाइफ जो है वो सीख करी है खुला बिकॉज ऑफ हस्बैंड्स इल ट्रीटमेंट और मिस ट्रीटमेंट, हस्बैंड की वजह से जो है वो शी इज फोर्स टू सी खुला, तो वहां पे कोर्ट जो है कंपनसेशन रिड्यूस कर सकता है अगर द कोर्ट फाइंड्स थ्रू एविडेंस दैट द हस्बैंड इज एट फॉल्ट। या कोई बहुत स्वेयर केस है डोमेस्टिक वायलेंस का, सेक्सुअल अब्यूज का बहुत स्वेयर केस है, तो ऐसे केसेस में द कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो खुला ग्रांट कर सकती हैं विदाउट obliging the wife to pay back the meher. So यहाँ पर unless के जो है the wife is willfully giving up the meher, अगर तो evidence is that the husband is at fault, तो the court has the jurisdiction कि वो ये जो giving up the meher है इस condition को खत्म कर दे। जब ग्राउंड्स की बात आती है खुला की, तो मेजर ग्राउंड्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनकम्पैटिबिलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीजंस बनते हैं वो यही होता है कि द स्पाउसेस आर नॉट इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, दे कैन नॉट मैनेज देयर लाइफस्टाइल्स। कोई बहुत जो है पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं उनके दरमियान, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस हैं, देयर टेम्परामेंट वैल्यूज के फर्क है। इस तरह के सर्कमस्टांसेस में जो है जैसे वाइफ कैन सीक खुला। एंड सेकेंड वन इज क्रुएलिटी और मिसट्रीटमेंट। अगर हस्बैंड की तरफ से जो है या हस्बैंड की फैमिली की तरफ से देयर इज अब्यूज, देयर इज मेंटल क्रुएलिटी, देयर इज हरासमेंट गोइंग ऑन, अगर कोई ऐसी मिसट्रीटमेंट है, दे आर sorry, there was a network problem.
on my side. So we were discussing the grounds for खुला. हमने बात की कि इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, मिसट्रीटमेंट हो सकती है, डिसर्शन हो सकती है, कि अगर वन स्पाउस जो है वो he is not without any valid reason he is giving cold shoulder, he is giving cold treatment to the wife, और अगर वो जो है he is absent for a prolonged period of time. वो हमने बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर जो है husband he is absent from the house, he doesn't come to his house, या फिर वो वाइफ को जो है वो टाइम नहीं दे रहा है, वाइफ को जो है बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, शी इज जस्ट स्टेइंग एट हिज हाउस, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है उस घर में. तो ऐसे के सर्कमस्टांसेस में जहां पर हस्बैंड की तरफ से ये ऑब्वियस करवाया जाता है, हस्बैंड की तरफ से हिंट्स दिए जा रहे होते हैं कि नो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और वो ही डजंट कंसिडर दिस मैरिज थिंग इम्पोर्टेंट. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी वाइफ जो है वो शी कैन सी खुला. If the husband has failed to maintain the wife financially or emotionally, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इज नॉट परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा, ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी जो है वो अगर एक प्रोलॉन्ग पीरियड है तो वहां पर जो है द वाइफ कैन सी खुला. देन इम्पोर्टेंस इफ द हस्बैंड इज अनेबल टू कंजमेट द मैरिज, अगर उसको कोई परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर that can prevent the sexual relationship between the spouses, ऐसे circumstances में भी it can be a ground for खुला. अगर marital obligations again वो fulfill नहीं कर रहा और consistently he is failing to fulfill emotional and physical needs of the other person, the if so in such cases the wife can uh, again seek खुला. अगर इरिकंसिलिएबल जो है डिफरेंसेस होते हैं, अगर ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पर पहले हस्बैंड एंड वाइफ अगर उनकी इनकम कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो रही, अगर उनकी पर्सनालिटीज मैच नहीं होती, अगर उनका लाइफस्टाइल मैच नहीं होता, तो ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले यही होता है कि जो एल्डरली फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जो है उनको रिकंसाइल करवाने की कोशिश करते हैं. डिफरेंट सिटिंग्स होती हैं जहाँ पर दोनों स्पाउसेस के फैमिलीज बात करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड अ वे कि कोई कोई रास्ता मिल जाए और ये शादी चल सके. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर मल्टीपल टाइम्स जो उन्होंने ट्राई किया है कि रिकंसिलिएशन हो जाए और तब भी देर इज नो वे आउट, तो वहां पर जो है द वाइफ कैन गो फॉर खुला. अगर हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स नहीं देना चाहता, ही इज रिलक्टेंट कि वो डाइवोर्स दे, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस में वाइफ जो है वो ले सकती है खुला. अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खुला एंड अदर टाइप्स ऑफ डाइवोर्स. बहुत बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. इनिशिएटेड जो है यहाँ पर वाइफ होती है, और दूसरे केसेस में जो है हस्बैंड भी हो सकता है इन डिफरेंट केसेस, क्योंकि एक टाइप ऑफ डाइवोर्स नहीं होती. एक तो सिंपल डाइवोर्स जो हस्बैंड के पास होती है, फिर जुडिशियल डाइवोर्सेस की भी एक कैटेगरी आ जाती है, वी विल नॉट गो इनटू दैट. लेकिन मेन जो है वो यही होता है कि यहाँ पर वाइफ इनिशिएट करती है. यहाँ पे ग्राउंड्स जो हैं मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे जो ग्राउंड होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं कि वाइफ सेटिस्फाई नहीं है विद हर मैरिज लाइफ. तो लेकिन अगर सपोज अगर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो रही है तो वहां पर कुछ और रीजंस हो सकते हैं, वहां पे हस्बैंड की डिससेटिस्फेक्शन भी आ सकती है. अगर डाइवोर्स जनरली की बात करें, जो हस्बैंड के पास राइट होता है, तो वहां पर हस्बैंड की डिससेटिस्फेक्शन आ सकती है. तो अ, यहाँ पर डाइवोर्स की जब हम खुला की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्राउंड्स होते हैं वो डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द वाइफ से रिलेटेड होते हैं. फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो होती है वो यहाँ पर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब विलफुली आप गिव अप कर रहे होते हो मेहर, तो वी हैव टू गिव बैक द डाउर. तो और कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन द वाइफ हैज टू प्रोवाइड टू द हस्बैंड अगर वो हस्बैंड इज नॉट एट द फॉल्ट. लीगल प्रोसेस यहाँ पर ऑब्वियसली डिफरेंट होता है. सोशल परसेप्शन इज ऑल्सो डिफरेंट. यहाँ पर अगर हम
वैसे तो इवन इन जनरल डाइवोर्सेस वहां पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन आर ब्लेम, लेकिन यहाँ पर सोशल, स्पेशली इन खुला, यहाँ पर एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है, टैबू, इट इज कंसिडर्ड अ टैबू, और एक बैकलैश जो है वो रिसीव होता है टू द वुमेन इन सच केसेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस, जनरल डिफरेंसेस हैं जो कि खुला और दूसरी डाइवोर्सेस में होते हैं। अब हाउ डज इट एम्पावर द वुमेन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है कि इफ शी इज डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर मैरिज लाइफ, तो शी हैज द फ्रीडम कि वो she can move away from this, or she can end this end an unhappy marriage or end an abusive marriage. तो एक फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है, खुला प्रोवाइड्स दिस। देन अगेन वुमेन्स राइट जो है, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, जब हम जनरली वुमेन राइट्स की बात करते हैं, तो वी डू कंसिडर कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और वुमेन दे शुड बी ट्रीटेड वेल। और अगर इन केसेस जहाँ पर मैरिजेस में दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, अगर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल अगर उनकी फाइनेंशियल बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, दे आर बीइंग अब्यूज्ड, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में खुला एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड फॉर वुमेन्स राइट। क्योंकि थ्रू खुला हम औरतों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक औरत जो है वो कंटिन्यूस साइकिल में ऑफ अब्यूज, और शी हैज दिस राइट कि वो, ओके, स्पेशली मुस्लिम वुमेन, दे हैव दिस राइट कि दे कैन गो टू द कोर्ट एंड दे कैन आस्क फॉर खुला, दे कैन गेट रिड ऑफ दिस अब्यूज। देन वेल बीइंग ऑफ द वुमेन, ऑब्वियसली अगर आप इमोशनली, आप फिजिकली ट्रेन्ड हो, आप अगर फिजिकल अब्यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, आपकी इमोशनल वेलबींग अफेक्ट होती है, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अफेक्ट होती है। तो इन सच केसेस ऑब्वियसली खुला इज, खुला के बाद भी देर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आप इमोशनल स्ट्रेन होता है, बट दैट इज डिफरेंट। अगर आप एक अब्यूसिव मैरिज में रह कर जो है ये सब कुछ बर्दाश्त करो, तो खुला इज अ वे आउट कि ओके, you have to put yourself first, or you can get rid, you can just leave this unhappy or abusive marriage। सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस जो होती हैं, जब हम बात करते हैं कि खुला से क्या सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक जो स्टिग्मा होता है कि नहीं, हमने अक्सर देखा होता है कि डाइवोर्स के साथ एक स्टिग्मा अटैच होता है कि नहीं जी, डाइवोर्स लेने वाली औरतें अच्छी नहीं होती, या फिर खुला लेने वाली औरतें, और मे बी जनरली जो हम हमारे ये साउथ एशियन कंट्रीज में ये जो कॉन्सेप्ट की बात होती है कि नहीं, अगर शादी हो गई है तो फिर बस जनाजा ही उठना है, और सच रिडिकुलस कॉन्सेप्ट्स। तो खुला जो है, इट ब्रेक्स सच स्टीरियोटाइप्स, इट ब्रेक्स सच सोशल स्टिग्मास, इट चैलेंजेस जेंडर रोल्स, कि यहाँ पर कि इट्स नॉट लाइक कि नहीं, सिर्फ औरत तो नहीं अपने हक के लिए खड़ी हो सकती, दैट्स नॉट ट्रू। खुला जो है आपकी, इट एम्पावर्स द वुमेन, इट एम्पावर्स कि वो इनिशिएट करे कि इट चैलेंजेस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओल्ड एजेस, या फिर जो पुराने लोग होते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि नहीं, रेज देयर वॉइसेस और सच थिंग्स फॉर देयर राइट्स। और अगेन जब चेंज आता है एटीट्यूड फ्रॉम द सोसाइटी में, कि अगर हम इस चीज को रिकग्नाइज कर लें, अगर हम अगर सोसाइटी जो है खुला को एक्सेप्ट कर ले, रिकग्नाइजेस कि हाँ ये राइट है औरतों का, तो इट विल चेंज दैट जो सोसाइटी। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आता है वो है डिस्ट्रप्शन ऑफ फैमिली सिस्टम। ऑब्वियसली जब आप, फॉर एग्जांपल, अगर 10 साल या 8-9 साल आपने योर मैरिज हैज कंटिन्यूड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड एंड यू हैव किड्स, इट्स इट्स जनरली ऑब्वियस कि आपका फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपके बच्चे अफेक्ट होंगे। बट इट इज बेटर टू डिस्टर्ब दैट फॉर अ गुड कॉज। अगेन, एक साथ रहकर ना खुश रहने से बेहतर है कि यू लिव सेपरेटली एंड यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन योर किड्स। बैकलैश फ्रॉम द सोसाइटी, अगेन अगर सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती खुला को एज एन एब्सोल्यूट राइट फॉर द वुमेन, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करी इस चीज को, तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू बैकलैश, अब दे विल लेबल यू
डिफरेंट लेबल दिए जाएंगे, डिफरेंट टाइटल्स दे देते हैं, सच कि वो नहीं, ये ठीक औरत नहीं है, जो भी बैकलैश हमें सोसाइटी से मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को, अपना एटीट्यूड चेंज करे, इट एक्सेप्ट्स खुला, और इट एक्सेप्ट्स के देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि एम्पावर करती हैं वुमेन को, एंड इट इज़ गुड दैट दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन। जब केस स्टडीज की बात आती है तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी केसेस, मेनी लैंडमार्क जजमेंट्स related to खुला. One of the very key judgments, PLD 1984 SC 289, इसमें जो है द कोर्ट डिसाइडेड कि wife can also seek khula without the consent of the husband. She does not need the consent of the husband to go to the court or file the petition. Then Muhammad Iqbal versus Shabana, it was decided in 2006. इसमें wife can seek khula on grounds of cruelty, mistreatment, assertion or failure to maintain. हमने अभी ऊपर डिस्कस की grounds, तो इस जजमेंट में they laid down के yes, few of the grounds ये भी हो सकते हैं grounds. Then one of the most important judgments जो हमने आज बात की थी, हमारा जो टाइटल भी है absolute right of divorce, ये एक लैंडमार्क जजमेंट जो है फेडरल स्टेट कोर्ट ने रिसेंटली दी है। इसमें हाजी सैफुर रहमान वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें हम जो कोर्ट है दे डिसाइडेड कि right of to khula is granted to the woman by the Holy Quran and Sunnah, and it is an absolute and unique right. और जहाँ पर जो है court can decide to dissolve the marriage at the will of the wife. अब ये जजमेंट जो है इसमें दो चीजें देखी गई थी कि चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो है, ही हेडेड दिस जजमेंट। तो यहाँ पर टू लीगल क्वेश्चंस अराइज हुए थे कि इज खुला एन अनकंडीशनल एंटाइटलमेंट फॉर वुमेन इन इस्लाम, और दूसरा ये कि क्या जो खुला है वो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वाइफ हो सकती है जब हस्बैंड उसको जो है रिफ्यूज कर चुका हो कि ही वुड नॉट गिव हर डाइवोर्स। अब इसमें जो है जजमेंट में जो नोटेबल चीज थी वो ये थी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम ने जो ले डाउन किए हैं होली कुरान में और सुन्ना में, वो यही है कि डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज हो सकती है एट द विल ऑफ द वाइफ, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और खुला के बेसिस पे भी अगर मिस ट्रीटमेंट हो रही है, मिसबिहेवियर है, तो वहां पर कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ लॉ से वो ले सकती है। अब इस रूलिंग में मेन जो बात थी वो यही थी कि जो वाइफ है, इट इज सफिशिएंट कि दे आर they give the reference to a hadith जहाँ पे a woman came to Prophet peace be upon him and she said that I don't like the husband, and uh, she was allowed to get khula. तो उस hadith को सामने रखते हुए they declared that okay, even उसके लिए इतना ही काफी है वाइफ के लिए कि she doesn't like the husband and she cannot live with him and within the prescribed limits of uh, within the prescribed limits by uh, ordained by Allah. तो ऐसे circumstances में wife can seek khula, and it is an absolute right. It is a unique right of woman to seek khula. तो it is a landmark judgment. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये जो मिसकंसेप्शन है कि नहीं खुला जो है वो विद द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड होगी, अगर हस्बैंड रिफ्यूज कर देगा कि वो डाइवोर्स नहीं दे रहा तो वाइफ कैन नॉट टेक खुला, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने they have struck down that concepts and they have given a landmark, they have given a precedent to follow कि अगर कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स लेके भी आता है कि नहीं वाइफ जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड नहीं ले सकती, तो यू कैन शो देम दिस जजमेंट। अब कुछ चैलेंजेस तो हमें फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जब आप खुला लेते हो, तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्वियसली सोशल स्टिग्मा। हमने पहले भी बात की कि एक सोशल स्टिग्मा तो लग जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत कम ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर जो सोसाइटी होती है दे आर सपोर्टिव टुवर्ड्स द वुमेन हु इज सीकिंग डाइवोर्स, जो कि
अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है, तो ये बहुत कम केसेस होते हैं। देन लैक ऑफ सपोर्ट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो फीमेल्स फैमिली भी होती है, वो भी दे आर रिलक्टेंट कि नहीं बेटा, फाइंड अनदर वे, डू नॉट गो फॉर दिस खुला और समथिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल होती है उसको बहुत कम सपोर्ट मिलती है। देन फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है। इफ अ वुमन इज नॉट वर्किंग, अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी ऑन हर हस्बैंड, और अगर वो एब्यूसिव मैरिज से निकलने का उसने फैसला किया, तो उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस बड़ी ज्यादा होती है हस्बैंड पे। और फिर देन अगेन ये चैलेंजेस क्रिएट करते हैं क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। और हो सकता है कि शी लैक्स रिसोर्सेज, शी लैक्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इट्स वेरी हार्ड फॉर द वुमेन टू इनिशिएट डाइवोर्स, इनिशिएट खुला। फिर लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डिफरेंट सेक्स से जो बिलोंग करते हैं, सॉरी, वो उनके अपने रिलीजियस प्रेफरेंसेस होते हैं। एज हमने शुरू में डिस्कस किया कि ओवर द टाइम डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो चुकी हैं, डिफरेंट सेक्स के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन हो चुकी है खुला की। तो हो सकता है कि वो एक रोल प्ले करें लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में, वो मुश्किल कर देते हैं आपके जो है इस प्रोसीजर को। देन अगेन कस्टडी और चाइल्ड सपोर्ट का जो मैटर होता है, इफ द फीमेल हु इज गोइंग फॉर खुला, अगर देयर इज अ चाइल्ड, तो एक कस्टडी का भी काफी इशू होता है, चाइल्ड सपोर्ट का काफी इशू होता है। दे हैव टू वेट फॉर years के मेंटेनेंस मिल सके फॉर चिल्ड्रन। अपने आप की तो दूर की बात होती है, फॉर चिल्ड्रन ही अगर मेंटेनेंस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। एक इमोशनल स्ट्रेन तो ऑब्वियसली होता है, इट्स चैलेंजिंग। और जब आप एक इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरते हो, खुला इज नॉट एन इजी थिंग। तो एक आप इट इज ऑब्वियस दैट टफ डिसीजन टू लीव योर मैरिज, एंड स्पेशली इफ यू हैव चिल्ड्रन, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो एक इमोशनल स्ट्रेन भी होता है। सो अब इनका सॉल्यूशंस तो अब यही है कि सोसाइटी अपना एटीट्यूड चेंज करे। अवेयरनेस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। औरतों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इवन विद इन द मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग कि वो हेल्प कर सकें ऐसे खवातीन को जो इस प्रोसीजर से या इस टफ टाइम से गुजर रही हैं। फ्यू ऑफ देम वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम। फर्स्ट वन इज औरत फाउंडेशन। ये काफी फेमस है। ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम करते हैं। और ये काफी ये दे डू प्रोवाइड लीगल एड फॉर वुमेन हु आर सीकिंग डाइवोर्स। देन वॉर अगेंस्ट रेप, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इनका जो फोकस है वो है वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन। और ये लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं डाइवोर्स प्रोसेसेस। दे प्रोवाइड physical and emotional help for women who are going through this times. देन शरकतगाह, ये भी एक वुमेन राइट्स फाउंडेशन है। ये लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस, सपोर्ट, एडवोकेसी। और जो भी खुला का प्रोसीजर होता है उनको नेविगेट करने के लिए दे हैव डिफरेंट पीपल वर्किंग जो कि हेल्प कर सकते हैं। देन रोजान इज ऑल्सो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि वायलेंस की तरफ काम कर रहे हैं। वो भी लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लीगल प्रोसीजर्स को जिस तरह लेकर चलना है। दे ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट असिस्टेंस टुवर्ड्स खुला प्रोसीजर्स और खुला केसेस। दैट्स इट। अगर कोई सवाल है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अच्छा, जो डिफरेंट सेक्स की बात होती है ना, वो बेसिकली ये होती है कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल्दो के लॉ जो है सेक्स की बात नहीं करता, वो कंफ्यूजन निकाल देता है उससे। यू आर राइट टू से दैट। लेकिन
मोस्ट ऑफ द टाइम सपोज कोई एक पर्टिकुलर सेक्स से बिलोंग कर रहा है, तो जो फैमिली होती है दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्राई कि नहीं जो सेक्टेरियस वैल्यूज भी होती हैं वो भी दे अंदर ले आए। और उसकी वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं जनरली, कि अगर वो उन चीजों को भी टैकल करना शुरू कर दे और साथ में जो जो लीगल प्रोसीजर है उसको भी साथ साथ लेके चलें, तो वो दोनों इंटरलिंक या मिंगल होकर जो है वो एक कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा ये मतलब था जब हम कह रहे थे कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे होती हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे इस तरह हो सकती हैं कि अगर दोनों चीजों को जो है मिक्स कर दिया जाए, दोनों चीजों को मिंगल कर दिया जाए। Assalamualaikum. Can you hear me, please? Hello. Assalamualaikum. Question. Excuse me. Can you hear me, ma'am? This is Artashi, advocate. I want to talk. I want to ask question, please. जी अब आप पूछ सकती हैं, सॉरी आई वाज वेटिंग फॉर द अजान। जी क्वेश्चन मेरा ये था, एडवोकेट हूँ कराची बार की। क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर कोई फीमेल खुला लेना चाहती है, आउट ऑफ कंट्री रह रही है, तो हम लोग उसको किस तरह अप्रोच करना चाहेंगे? हम उसको किस तरह मतलब वो मतलब से राब्ता कर रही है कि भाई मुझे खुला चाहिए, डोंट वांट टू लिव, तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा? हम इस पे किस तरह से हम उस पे कर सकेंगे? कैन यू प्लीज डिफाइन? हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी एक्सक्यूज मी। जी जी। इस तरह हो सकता है कि एक तो पावर ऑफ अटर्नी ऑब्वियसली एक ये हमारे यहाँ बहुत प्रैक्टिस है कि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू हम जो है एक अपॉइंट करते हैं, तो इस तरह भी हो सकता है। और दूसरा एम्बेसी एंड कंसल्टेंट, ये अब ऑलरेडी किसी ने जो है आंसर कर दिया है। तो ये दो तीन तरीके होते हैं कि अगर कोई बाहर है और वो नहीं आ सकते, तो एक एम्बेसी, और दूसरा ये कि पावर ऑफ अटर्नी, एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, या इस तरह भी जो है वो खुला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये पावर ऑफ अटर्नी जो है एम्बेसी वगैरह से मिल जाती है? अगर वो, अगर फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में है, तो वो एम्बेसी जाके वहां से पावर ऑफ अटर्नी वहां से पहले उनसे ले जाके जी जी, देन हाउ कैन। मोस्ट इजीली तो यही, मतलब जो इजी वे है वो यही है कि थ्रू एम्बेसी जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकें या खुला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। फिर वो भी ओके। पार्टी बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो ओके। इन द केस। तो इधर एज अ सच लॉयर, पाकिस्तानी सच लॉयर की जरूरत नहीं होगी, मतलब वहीं से ही वो लोग कर सकते हैं, राइट? जी मतलब आप एज अ लॉयर भी उनके साथ हो सकती हैं। लाइक मैं कभी फॉरेन केस किया नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ मैंने तो यही सुना है कि आप साथ अप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब आप एक अटर्नी की तरह उनके साथ हो सकते हैं और साथ में एम्बेसी में भी कर सकती हैं। ओके।
अच्छा सही। ओके जी, थैंक यू, जजाकल्ला। आई थिंक आप जो है हसन, आप इस चीज को थोड़ा दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो ओवरराइड कर रहे हैं या नहीं, इट वाज अ जनरल थिंग कि कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगेन कुछ कल्चरल बाइसेस होते हैं, कुछ रिलीजियस जो है वो फैक्टर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हर्डल्स आ सकती हैं इन केसेस के ड्यू टू सेक्टेरियन रीजंस। वहां पर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं इन सीकिंग खुला। तो वहां पर जो है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज उस जो है कॉन्टेक्स्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट कि उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं।